नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आलू की फसल में वायरस रोग की समस्या या बंधने की समस्या या पत्ता सिकुड़ की समस्या, ये काफी खतरनाक बीमारी होती है हमारी आलू की फसल के लिए। किसान भाइयों, आलू की फसल में अंदर इन बीमारियों के आने के तीन कारण होते हैं, यानी तीन कारणों की वजह से हमारी फसल के अंदर ये बीमारियां आती हैं। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी आलू की फसल में पत्ता सिकुड़ की समस्या में या वायरस रोग की समस्या में या आलू को बंधने की समस्या में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है और ये दवाइयाँ किस प्रकार से लगानी है और इन रोगों की पहचान क्या है, कौन से रोग में कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाई, हम बात कर लेते हैं आलू के अंदर बंधने की समस्या या वायरस रोग की समस्या या पत्ता सिकुड़ की समस्या किस कारण से आती है। तो सबसे पहले कारण की बात करें किसान भाइयों, जब हम बीज को लगाते हैं या सीड को लगाते हैं और वो सीड ज्यादा पुरानी है तो भी हमारी जो आलू की फसल है वो बन जाती है, उसके अंदर वायरस रोग आ जाता है या पौधा शुरू से ही बंद हुआ निकलता है। इसकी पहचान ये होती है किसान भाइयों, जो आप पौधा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पौधा शुरुआत से ही बंधा हुआ निकलता है, यानी ये जो पौधा है ये इस प्रकार से ही निकलता है शुरू से और लास्ट तक इस प्रकार से रहता है। यदि आपके आलू का जो बीज था या सीड थी, यदि वो ज्यादा पुरानी है तो उसके अंदर ये समस्या काफी मात्रा में देखी जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है किसान भाइयों। यदि आपकी फसल इस प्रकार से है, इस प्रकार की बंधी हुई है, इस प्रकार की पत्ता सिकुड़ उसके अंदर है, तो आप उसका इलाज ना करें या उसके लिए कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें किसान भाइयों। आपकी जो फसल है यदि इस प्रकार की है तो खुलेगी नहीं कभी किसान भाइयों। अब दूसरा कारण किसान भाइयों, जब हमारी आलू की फसल में नीचे की जो फसल होती है वो स्वस्थ होती है और ऊपर आके जो गोप के पौधे होते हैं इस प्रकार के ये बन जाते हैं या इसके अंदर पत्ता सिकुड़ की समस्या आ जाती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आपका जो पौधा है वो नीचे सही था और ऊपर आकर बंद गया है तो किसान भाइयों ये आपकी समस्या हल हो सकती है या इसका इलाज हो सकता है। तो इस प्रकार की बीमारी किसान भाइयों जिसमें पौधा नीचे से खुला होता है और ऊपर आकर बन जाता है या उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ये जब आती है जब हम अपनी आलू की फसल की सिंचाई अधिक कर देते हैं, अधिक नमी हो जाती है या आलू के पौधों की जड़ों में काले या लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, अर्थात जल गलन की समस्या भी हम कह सकते हैं किसान भाइयों। तो ये बीमारी आपको उसी समय देखने को मिलेगी जिस समय यदि आपकी आलू की फसल में पानी ज्यादा लग गया हो या नमी अधिक हो और दूसरा यदि आपकी आलू की फसल में जल गलन की समस्या हो या जड़ के अंदर गलन आ गए हो किसान भाइयों, तो इसका आप इलाज कर सकते हैं। तो ये जो बीमारी है किसान भाइयों आपके आलू की फसल में ये सही हो जाएगी या इसका इलाज हो जाएगा। अब तीसरा कारण किसान भाई क्या होता है या तीसरी समस्या जो होती है, जब आपकी आलू की फसल में कीटों का प्रकोप होता है या थ्रिप्स आ जाती है तो उसमें आपकी जो आलू की पत्तियां वो इस प्रकार की हो जाती हैं, जैसा आप देख रहे हैं वो इस प्रकार की हो जाती है और ये पौधा किसान भाइयों नीचे से ही होता है और ऊपर आकर क्या होता है कि बन जाता है, इसके अंदर वायरस की समस्या या थ्रिप्स की समस्या आ जाती है जिससे जो पत्ते होती है वो मुड़ जाती हैं और हमें लगता है कि हमारी जो आलू की फसल है उसके अंदर बंधने वाली समस्या या पत्ता सिकुड़ की समस्या आ गई है किसान भाइयों। तो आप इसका भी इलाज कर सकते हैं या इसका भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये बीमारी किसान भाइयों हमारी आलू की फसल में तीन प्रकार से आती है। पहला, यदि आपका बीज पुराना है इस वजह से आ सकती है। दूसरा, यदि अधिक नमी है या जड़ गलन की समस्या है तो इस वजह से आ सकती है। और तीसरा किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में थ्रिप्स या कीटों का प्रकोप हो चुका है तो इस प्रकार से भी आ सकती है। तो दो प्रकार से किसान भी आप इलाज कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में जड़ गलने की समस्या है या अधिक नमी की समस्या है तो भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल में कीटों का प्रकोप है या थ्रिप्स आ चुकी है तो भी आपकी फसल में ये बीमारी ठीक हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन यदि किसान भाइयों आपका जो सीड है या जो बीज आपने लगाया है यदि वो काफी पुराना है तो इसका कोई इलाज नहीं किसान भाइयों, इसका ट्रीटमेंट आप ना करें। तो मैंने आपको बीमारियां बता दी है, उनकी पहचान बता दी है। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें मार्केट से कौन सी दवाइयां लेकर आनी है जिससे ये बीमारियां आसानी से कंट्रोल हो सके। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है तो आपको लेकर आनी है इमिडाक्लोपीड 17.8% वाली। इसकी यदि डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है फिप्रोनिल, यानी जो फिप्रोनिल 5% एससी में आती है लिक्विड वाली, ये आपको लेकर आनी है। इसकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको एक लेकर आना फंगिसाइड। फंगिसाइड किसान भाई इसमें विशेष तौर पे लगता है, हर फंगिसाइड इसके अंदर काम नहीं करता है।
तो आपको जो फंगिसाइड लेकर आना है, आप अदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 350 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि आपको अदामा कंपनी का समीर नहीं मिलता है तो आप टाटा कंपनी की ताकत ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको टाटा की ताकत भी नहीं मिलती है तो आप सिजेंटा कंपनी का एम स्टार टॉप ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 150 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी दवाइयां किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको घोल तैयार करना है और किसान भाइयों आप अपनी फसल पर स्प्रे लगा दें। स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है और जब भी आप स्प्रे करें तो आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। और स्प्रे हमेशा लगभग 10 या 11 बजे के बाद करें, यानी सुबह के उसमें इसका स्प्रे ना करें किसान भाइयों। और जिस फसल के अंदर ये बीमारी लगी हुई है तो उसके अंदर आप किसान भाइयों सिंचाई भी हल्की करें। तो इस प्रकार से किसान भैया आप इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आलू की फसल से इस बीमारी को भगा सकते हैं या बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसान भैया मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।